तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, गोमती नगर में, अंबेडकर पार्क में। बहुजन समाज पार्टी के लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इस पूरे समीकरण को अगर समझना है तो हमारे साथ प्रशांत शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनसे बेहतर कोई शायद ही समझा पाए कि इस भीड़ का क्या मतलब है, आज के दिन का क्या मतलब है, और सबसे खास बात कि आने वाले वक्त में 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना पड़ेगा। प्रशांत भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, पिछली बैठक हुई थी जब बहन जी की, तो उस बैठक से ये एक बात साफ हो गई थी कि इस बार का जो 14 अप्रैल होने वाला है वो पिछले सालों की तुलना में काफी अलग होने वाला है। अच्छा, ये बैठक या यूं कहें कि ये जो कार्यक्रम है, बैठक के बाद का कार्यक्रम जो है, ये इसलिए ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि अगले साल चुनाव है। हाँ, और अगला जब 14 अप्रैल आएगा तो 27 का विधानसभा चुनाव अपने पीक पर होगा, यानी कि मतदान की प्रक्रिया चल रही होगी उस वक्त। ये उससे ठीक पहले बहन जी का एक ऐसा स्मार्ट मूव आप कह सकते हैं जो मतलब आप समझिए कि 7 और 27, अच्छा, 20 साल का जो उनका सत्ता का सूखा है, शायद उनको ये समझ में आ रहा है कि अब चूंकि 24 के चुनाव के बाद अचानक से बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर लौटने का प्रयास कर रही है। मैं जब आ रहा था अभी तो बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उसमें सिर्फ मतलब दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व बसपा मतलब बेसिकली करती वो तो है ही, साथ में नॉन यादव ओबीसीज, मुस्लिम्स और सवर्ण समाज के तमाम सारे जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो लीडरशिप है, अलग अलग जगहों से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, तमाम सारे वो लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है कि बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा वर्ग जो है, मतलब बहुजन समाज से इतर भी एक बड़ा वर्ग जो है, वो एक बार फिर से 2007 की जो सरकार है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो बहुजन समाज पार्टी में, या एक जो उत्तर प्रदेश की सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन था, कमांड सिर्फ एक हाथ में थी, बिखरी हुई कमांड नहीं थी, तो शायद आवाम के बीच में भी ये मैसेज है कि एक बार देखते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये दांव कितना सटीक बैठता है, क्योंकि पिछले 20 साल में राजनीति का तरीका बदला है, चुनाव लड़ने का तरीका बदला है, डिजिटल मीडिया हावी हो चुका है, और बहुजन समाज पार्टी उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना, जितना उसको अपडेट होना चाहिए डिजिटली, वो कहीं ना कहीं अभी उतना नहीं हो पाई। अच्छा प्रशांत भाई, मैंने देखा यहाँ पर चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, देवरिया, बस्ती, बलिया, उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत, उधर आमपात, रामपुर, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अभी एक थे भाई साहब कह रहे हैं हमारे जिले से 10 बसें आई हैं। छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, पंजाब से बहुत सारे लोग आए। अच्छा, इंटर स्टेट लोग बहुत सारे लोग, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश के तो वो लोग हैं जिनको बुलाया गया है। आप ठीक 9 अक्टूबर की रैली जैसा माहौल आप समझिए। कहा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को गया था, लेकिन आया पूरा देश था। तो बहुजन समाज पार्टी में एक खास बात जो मैंने इतने दिनों से जो मैं बसपा को कवर कर रहा हूँ, मैंने एक बात जो समझी है वो ये समझी है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो मायावती जी की एक आवाज पर वो अपने खर्चे पर आता है। वो ये नहीं देखेगा कि हमारे लिए बस कौन करेगा, कोई बुला के नहीं लाता, कोई वैसे हमारे लिए हमको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमको पूरी सब्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो नहीं देखेगा। बसपा का जो कैडर है ना, बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी में यकीन रखने वाले जो लोग हैं, वो लैया चना ले। मैंने देखा 9 अक्टूबर की रैली में पता नहीं कहां से लोग चले आ रहे हैं, लैया चना ले बांधे हुए हैं और चले आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो आपको इस तरीके से यहाँ खींच रहा है। एक व्यक्ति हमको मिला, कहने लगा कि भैया, हमने कहा कहाँ से आए हो, तो कहने लगा आया तो उत्तर प्रदेश से ही हूँ,
पूर्वांचल का था, लेकिन हमारी 2 दिन की दिहाड़ी जो है वो चली गई। हमने कहा अफसोस है क्या? तो कहने लगा नहीं, बिल्कुल अफसोस नहीं है, 4 दिन की और चली जाए कोई गम क्या नहीं। बात है, उसने ये मुझसे ये बोला। खूबसूरती है। मुझे ये समझ में तब आया कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर कितना मजबूती से हाँ। बसपा के साथ इंटैक्ट है। हाँ। तब मुझे ये बात समझ में आई। ये बात तो सही कह रहे हैं आप, ये बात तो सही कह रहे हैं। कल रात में आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे। कल रात की क्या बेहतरीन तस्वीरें थी, जरा उसको भी एक बार डिस्क्राइब करिए। आइए जरा, ये थोड़ा भीड़ आ गई है। हम कह रहे हैं कल रात की जरा तस्वीरें जो थी वो भी एक बार बताइए, क्या देखा आपने रात में, क्या देखा? देखिए, जो तैयारी थी ना वो तो चल रही थी, लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में आई कि खास करके जब मैं आ रहा था यहाँ पर, इसके अंदर, मैं इस ग्राउंड के अंदर बाद में आऊंगा, पहले मैं बाहर का जिक्र करना चाहता हूँ। जब हम यहाँ आए तो हमने एक बड़ा एक तरीके से अजीब सा एलिमेंट देखा। आसपास इस मैदान के आसपास जो होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे, पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता है, सारे के सारे टूटे हुए थे। हाँ, टूटे हुए थे, सारे टूटे हुए थे, बहुत खबर चली है और कल। वो जानबूझ करके फाड़े गए थे। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, सुबह अभी 10 नहीं बजा है, 9:30 का समय हो रहा है, और सारे के सारे बैनर होर्डिंग सब दोबारा लगे हुए हैं। नहीं, ये खबर तो आई, और ये खबर जो आई है बहुत बड़ी खबर बन गई कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम बाबा साहब का, बीएसपी उसको कर रही है, पूरा मेला लगा हुआ है, पूरे प्रदेश और देश से लोग आए हुए हैं, और कौन है वो आदमी जिसने ये साजिश की है? नहीं, देखिए, नाम तो नहीं पता, लेकिन वो एक वीडियो वायरल हुआ था, वो लड़का जिसने फाड़ा था वो अरेस्ट हो गया है। उस पर एक्शन हो गया है। 2 दिन पहले गोरखपुर की एक तस्वीर आई थी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही कोई था, अवधेश यादव करके, उसने एक होर्डिंग फाड़ करके जला दी थी, वो तापता हुआ नजर आया था, तो उसका सस्पेंशन हो गया है। तो एक बात इस देश में मैं आपको बताऊं, इस देश में आप गांधी को उल्टा सीधा बोल सकते हो, इस देश में आप किसी भी धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोल सकते हो। इस देश में सिर्फ एक शख्सियत है जिसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। आप नहीं, बर्दाश्त तो छोड़िए, बवाल हो जाएगा पूरे देश में। आपको पता नहीं, आपको भी शायद याद होगा, बहन जी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी हो गई थी, और मैंने देखा पूरा देश, लखनऊ, राजधानी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, बवाल कट गया था। तमाम सारे राजनीतिक दलों को ये बात पता है कि बसपा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भी लेगेसी है, मान्यवर साहब की जो लेगेसी है, जो भी पार्टी, जो भी नेता उसको फॉलो कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा पुचकार के उससे मिला जाए, उससे ऐंठोगे तो चुनाव में सारी ऐंठन निकल जाए। तो ये देखिए तस्वीरें आई हैं, आएंगे सर, आएंगे, अभी थोड़ा सा पत्रकारों से बातचीत कर ले, फिर आपसे भी बातचीत करेंगे। तो देखिए ये है तस्वीर, और ये प्रशांत भाई क्योंकि पिछले कई साल से बहुजन समाज पार्टी को कवर कर रहे हैं, तो जैसे ही ये दिखे वैसे ही हमने इनको पकड़ लिया और जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरी भीड़ का मतलब क्या है, रणनीति क्या है, सोच क्या है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।